Hello students, today we are going to discuss worksheet number 5, that is lines and angles of class 7 standard. First question, identify the line, ray and line segment from the following. बेटा आपके पास फिगर्स बने हुए हैं, आपने उनके आइडेंटिफिकेशन करनी है. अब फर्स्ट फिगर देखो, एक साइड पे पॉइंट है, एक साइड पे एरो है. एरो मीन्स दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन दिस साइड. सो ऐसे वाले फिगर को हम क्या कहते हैं बेटा? रे. सेकेंड वाले में दोनों तरफ ही पॉइंट्स हैं. सो इसको हम ना लेफ्ट पे एक्सटेंड कर सकते हैं ना राइट पे. इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. एंड थर्ड वन, बोथ साइड्स एरोज, मतलब कि हम इसको लेफ्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं और राइट भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ लाइन. सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. जो दोनों तरफ एंड पॉइंट्स वाली होती है वो लाइन सेगमेंट होती है. जो एक तरफ एंड पॉइंट और एक तरफ एरो, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में, इसको रे. और दोनों तरफ एरोज वाले को हम बोलते हैं लाइन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. देन सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टिसेस. बेटा देखो यहाँ पे दो रेज हैं, एक बी ए और एक बी सी. जब हम दो रेज को ऐसे ज्वाइन करते हैं सच दैट दे हैव वन कॉमन पॉइंट, तो दे मेक अ एंगल. अब ये एंगल जो बन रहा है इसका हमने नेम लिखना है. ठीक है, तो एंगल के नेम में जो सेंटर पे होता है, ठीक है, दैट इज द वर्टेक्स. सो इसका वर्टेक्स है बेटा बी. एंड एंगल का जब हमने नेम लिखना है तब उसके नेम में हम फुल नेम भी लिख सकते हैं, उसका शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं. जो फुल नेम होता है बेटा उसमें 3 लेटर्स आते हैं, जो शॉर्ट नेम होता है उसमें एक ही लेटर आता है. सो एंगल का हम पहले साइन पुट करते हैं, ये एंगल का साइन होता है. आपने जो वर्टेक्स बी है उसको सेंटर पे रखना है, फॉलोड बाय लेफ्ट और राइट पे दोनों लेटर्स. सो ए बी सी, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो सेंटर पोजीशन पे आएगा. और जब आपने इसका शॉर्ट नेम लिखना है बेटा तब आपने सिर्फ वर्टेक्स ही लिखना है, दैट इज एंगल बी. उसी तरह सेकेंड पार्ट, वर्टेक्स है बेटा एम, एंगल का नेम क्या होगा? एंगल पी एम टी. सिमिलरली द थर्ड वन, अब इसमें देखो बेटा आपका वर्टेक्स है एन, एंगल का नेम होगा एंगल एम एन एस. वर्टेक्स को आपने सेंटर पोजीशन पे रखना है और द शॉर्ट नेम इज एंगल एन. इसमें द शॉर्ट नेम इज एंगल एम. ठीक है बेटा. देन थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंड एक्यूट एंगल. आपको इनकी डेफिनेशंस पता है. राइट एंगल इज 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, reflex angle is greater than 180 but less than 360 and acute is less than 90 degree. So अब देखो ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, so this is right angle. Then second one, इसमें आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बढ़ गया बेटा, वो 90 डिग्री क्रॉस कर गया. So this is obtuse angle. Then third one, it is less than 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल है. देन फोर्थ वन, आपने ये वाला एंगल नहीं कंसिडर करना. देखो एरो यहाँ पे है बाहर की तरफ, सो यहाँ से स्टार्ट हो गए आप यहाँ तक आए, सो इट इज़ मोर देन अ स्ट्रेट एंगल. क्योंकि जब हम यहाँ से स्टार्ट किया, अगर हम यहाँ तक आते तो ये हमारी क्या बनती है बेटा? स्ट्रेट लाइन. आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना. बच्चे अक्सर इस एंगल को एक्यूट एंगल लिख देते हैं. ये आपकी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो जब आपने यहाँ से ट्रिवर्स करना शुरू किया तो अब यहाँ तक आप आ गए तो ये 180 डिग्री हो गया. अब आपने 180 क्रॉस कर लिया तो आपने मोर देन 180 किया है. सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है बेटा, नॉर्मली बच्चे इसको एक्यूट एंगल लिख देते हैं क्योंकि वो ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं. आपने ये बाहर वाला एंगल कंसिडर करना है जहाँ पे आपका ये मार्क बना होता है एंगल वाला. ठीक है बेटा. Then question number 4, identify acute, right, obtuse angle, zero angle complete from the following angles. 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है, so it will be acute. 130 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है तो obtuse. 90 डिग्री वाला right angle,
240 डिग्री वाला बेटा रिफ्लेक्स मोर देन 180, 0 डिग्री वाला इज जीरो एंगल, देन 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। 0 डिग्री जीरो एंगल, 360 डिग्री कंप्लीट, 240 रिफ्लेक्स, 90 डिग्री राइट एंगल, 130 obtuse and 40 is acute. Then next complete the figure by drawing a ray to make a pair of complementary angles. So बेटा you should be aware of the fact कि complementary angles कौन से होते हैं। complementary angles होते हैं जिनका sum जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जिनको प्लस करके 90 डिग्री आता है। सो अब ये वाला एंगल देखो आपके पास बना हुआ है, आपने इसके साथ कोई और एंगल बनाना है ताकि उसको प्लस करके 90 डिग्री बने। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री, वैसे इट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ अ डी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे आपने 90 डिग्री बना दिया, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आएगा 30, ये वाला एंगल 55 है। ठीक है, तो ये वाला कितना आएगा 35। सो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करके क्या बनता है 90 डिग्री। सेकंड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने उसको ऐसे कंप्लीट करना है ताकि वो क्या बनाए सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, दैट इज आपको पता है लीनियर पेयर बन जाएगा, और ये कितना होता है 180 डिग्री। तो जब आप ऐसे बना दोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होगा, और ऐसे बना दोगे तो वो सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव टू चेक वेदर एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनका वर्टेक्स सेम एंड दे हैव अ कॉमन रे। कॉमन रे मतलब मैंने ये वाला एक एंगल बनाया फॉर एग्जांपल, और ये एक एंगल और बना दिया, तो ये एंगल की ये दोनों रेज हैं और इस एंगल की ये वाली दोनों रेज हैं। ये वाली रे जो है वो कॉमन है, वर्टेक्स तो दोनों का सेम ही है एंगल्स का, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन रे। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन रे, सो यस दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली दिस वन, ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन रे, सो अगेन दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। अब ये वाला जो एंगल 1 है, इसकी बेटा ये रे है और ये रे है, और ये वाला एंगल 2 है, इसकी ये रे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इनके तो वर्टेक्स ही डिफरेंट हो गए, सो ये वाले एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अगेन दिस वन, ये वाला आपका एंगल 1 है और ये वाला आपका एंगल 2 है, वर्टेक्स कॉमन एंड दे हैव अ कॉमन रे। ठीक है, सो यस दीज आर अगेन एडजेसेंट। ठीक है बेटा, देन क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। बेटा लीनियर पेयर्स होते हैं जिनका पेयर है तो ऑब्वियसली इट मीन्स 2 एंगल्स जिनको प्लस करके यू गेट 180 डिग्री एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर में वर्ड आ रहा है लाइन, सो लाइन बनाते हैं, एंड आपको पता है जो लाइन होती है वो स्ट्रेट एंगल बनाती है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं एंड एडिशन पे दे गिव यू 180 डिग्री, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब फर्स्ट वन में देखो, ये जो है इन दोनों को प्लस करके आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा 90 डिग्री, सो ये लीनियर पेयर नहीं है। देन सेकेंड वन, आपका ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये डायग्राम ठीक कर लेना, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। सो यस दिस इज अ लीनियर पेयर। अगेन ये वाले दोनों एंगल्स भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, सो अगेन दिस इज अ लीनियर पेयर, एंड ये वाले दोनों एंगल्स भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और इनको प्लस करके 180 आ रहा है, सो दैट इज लीनियर पेयर। सो वैसे ही वाले दो एंगल्स जो मिल के इकट्ठे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दोज आर नोन एज लीनियर पेयर। दो एंगल्स लेने हैं बिकॉज पेयर वर्ड यूज हुआ है बेटा। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 9, you have to check whether angle 1 and 2 are vertically opposite angles. Now comes vertically opposite angles.
बेटा ये वाली लाइंस आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं एंड ये एंगल्स जो बनते हैं इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ये वाली लाइन के साथ ये ऐसे वाली इंटरसेक्टिंग लाइन जाएगी और ऐसे वाली ये वाली जाएगी अगर हम इसको एक्सटेंड करें। सो एंगल 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। सेकेंड वाले में ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड एंगल 1 एंड 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड थर्ड पार्ट में भी बेटा ये वाली दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो यस, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, you have to write the 5 pairs of adjacent angles। बेटा एडजेसेंट एंगल्स अभी हमने पिछले पेज पे वर्कशीट में किया है जिनके कॉमन रे कॉमन वर्टेक्स होता है। सो यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है ये कॉमन है। ये वाला एंगल इसका मैं निकनेम दे देती हूँ एंगल 1, शॉर्ट नेम एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। सो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स एंगल 1 के साथ एंगल 2, एंगल 2 के साथ एंगल 3, एंगल 3 के साथ एंगल 4, एंगल 4 के साथ एंगल 5 एंड एंगल 5 के साथ एंगल 1। सो मेरे पास ये 5 पेयर्स आ गए एडजेसेंट एंगल्स के। देन नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा जब आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं देन आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, x और 70 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो x का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। देन सेकेंड पार्ट, ये दोनों आपके पास हैं लीनियर पेयर। हमने अभी क्वेश्चन 8 में किया था लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो इन दोनों को प्लस करके लीनियर एंगल दैट इज 180 स्ट्रेट एंगल आएगा। सो 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x एज 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एंगल्स। ये दोनों बेटा पैरेलल लाइंस हैं और ये n जो है उसका ट्रांसवर्सल है। आपको पता है कि व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल तो यू गेट 8 एंगल्स और उनके हमने नेमिंग्स किए एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आपने रिलेशनशिप बताना है बिटवीन एंगल 1 एंड 2। जो 1 एंड 2 हैं बेटा इनका कॉमन रे है, कॉमन वर्टेक्स हैं, तो हम इसको एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं। एंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, सो इनको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ये लीनियर पेयर भी हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। देन एंगल 6 एंड एंगल 8 इंटरसेक्टिंग लाइंस में आमने सामने वाले एंगल्स हैं। सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट angles. Then angle 3 and angle 4, again these are adjacent angles or linear pair. Then angle 4 and angle 5, बेटा ये दोनों एंगल्स जो हैं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो these are interior angles and on the opposite sides, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है एक राइट पे है। So these are alternate interior angles. एंगल 1 एंड एंगल 5 ये बेटा ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं और एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड लास्ट वन एंगल 2 एंड एंगल 8, अगेन दीज आर आउटसाइड द पैरेलल लाइन, सो इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। सो ये है बेटा एक लेफ्ट पे है एक राइट पे। सो दीज आर ऑल्टरनेट exterior angles. Then question number 13, if L is parallel to M and N is a transversal line, एंगल 1 आपके पास 70 डिग्री है, तो अब आपने बाकी सारे एंगल्स ढूंढने हैं। बेटा जब आपको ये वाली प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, लीनियर पेयर वाली, एडजेसेंट एंगल्स वाली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। अगर देखो ये एंगल 170 डिग्री है तो 3 इसके क्या है सामने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है। एंगल 1 और 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 और 2 बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इनको प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। 1 आपके पास 70 डिग्री है
तो एंगल 2 आपके पास कितना निकल गया बेटा, 180 में से 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110. सो एंगल 2 आपके पास आ गया 110. देन एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 4 भी कितना हो गया 110. देन एंगल 1 और एंगल 6 आपके पास कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, ऑन द सेम साइड है, ठीक है. सो एंगल 6 भी कितना आ गया 70 डिग्री. एंगल 6 इज इक्वल टू 70 डिग्री. इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देन 6 के साथ 8 क्या है बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 8 भी कितना आ गया 70 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगेन 6 और 5 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो 5 + 6 कितना होएगा 180. तो आपके पास एंगल 5 कितना निकल आएगा 110. देन अगेन 5 and 7 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 110 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है बेटा, तो जब मेरे पास एक एंगल निकल गया तो मेरे पास सारे एंगल्स निकल जाते हैं यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर जो होता है दे ऑन एडिशन गिव यू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है ये इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है ये इक्वल है. देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आर ऑल्सो इक्वल, ये 110 ये 110 ये 70 ये 70. एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज, अगर आपको पैरेलल लाइन के ऊपर एक भी एंगल पता है देन यू कैन फाइंड ऑल दी अदर 7 एंगल्स यूजिंग दैट गिवन one angle. So I hope this worksheet is clear to everyone. So all of you please complete your worksheet and have a good day. Thank you.